ये इतनी लंबी चौड़ी पेट्रोलियम लेवी वसूल क्यों की जाती है, क्या मामलात है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। ये बहुत बड़ा बोझ है जो आवाम पर ये डाला जाता है, वरना तो पेट्रोलियम की कीमतें खासी कम हो। ये लेवी क्यों ली जाती है, ये क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी टैक्स बेस जो है वो बहुत कम है। आप जानते हैं कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है तकरीबन 8-8.5% के आसपास है। टोटल टैक्सेस के मद में चाहे पेट्रोलियम लेवी हो, सेल टैक्स, सबको मिला लिया जाए तो मुश्किल से 8% जो है हमारा जो है वो जीडीपी के हवाले से टैक्स जमा होता है। तो ये हमारे मुल्क में हमेशा से ये रुझान रहा है कि वो सेक्टर्स और वो लोग जो कि टैक्स की नेट में ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे पैसा वसूल किया जाए, और पैसा जो वसूल किया जाए वो लोगों की आमदन के एतबार से ना हो बल्कि खर्च के एतबार से। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि सेल टैक्स, इस वक्त सेल टैक्स और आपकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो मिला के तकरीबन हमारे टैक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा बनते हैं। तो जब तक आपकी टैक्स बेस बढ़ेगी नहीं, जब तक कि वो आपकी इकॉनमी के हिस्से, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, ये लोग टैक्सेशन नेट के अंदर नहीं आएंगे, रिटेल है, तब तक जो आवाम के ऊपर जो मजबूरी में जहाँ इंसान को टैक्स पे करना पड़ता है वहाँ पे टैक्सेस का ही सिलसिला चलता रहेगा। बुनियादी मसला है टैक्स बेस का, लेकिन चूंकि टैक्स बेस बढ़ाना एक पॉलिटिकल डिसीजन है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कुछ लोग जो है, कुछ लॉबीज ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाती, कुछ ट्रेडर्स पे टैक्स नहीं लगाती, कुछ रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लगाती, और नतीजा सारा जो बोझ है टैक्सेस का वो आवाम को भुगतना पड़ता है। अच्छा, लेकिन ये अभी पेट्रोलियम लेवी की अगर हम मद में कहें तो ये बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो क्या अगर ये ऐसे ही टैक्स के मामलात में हम पूरा नहीं होते तो क्या पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाती? ये प्रेशर हमें IMF का है, हमारा खुद फैसला है, क्या है? देखिए, IMF से जो उमूमी तौर पर होता है ना, वो एक ओवरऑल बात की जाती है कि आप कितना टैक्स, आपकी अखराजात कितने हैं और आप कितना टैक्स वसूल करेंगे। IMF को इस बात से गर्ज नहीं है कि वो टैक्स आप कहाँ से वसूल करते हैं। टैक्स का एक टारगेट दिया गया है। अगर हुकूमत IMF से जाके कहे कि हम जो अनटैक्स सेक्टर हैं वहाँ से हम टैक्स वसूल नहीं कर सकते, तो IMF ने सीधा सीधा यही कहना है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं आप उस पर टैक्स बढ़ा दें। अब चाहे वो सैलरीड तबका हो। आप जानते हैं पिछले दिनों एक और रिपोर्ट भी आई थी, ये गालिबन 2-1 हफ्ते पहले की बात है, कि जो हमारा जो मिनिमम वेज का तबका है, यानी 50,000 की जिनकी तनख्वाह है, वो इस वक्त इनकम टैक्स से मुस्तस्ना है। तो ये कहा जा रहा था, एक प्रपोजल ये आया था गालिबन वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि आप उनको भी टैक्स नेट के अंदर लाएं। इसी तरह जो लोग आपके हायर सैलरीज हैं, जो ऑलरेडी 30-35% टैक्स पे कर रहे हैं अपनी ग्रॉस इनकम, अपनी टोटल इनकम के ऊपर, तो उनके भी टैक्सेस में इजाफा किया जाए। तो पेट्रोलियम लेवी हो गई, सेल टैक्स आप देखिए, आपको याद होगा पहले 15% होता था, फिर 16 हुआ, फिर 17% हो गया। तो बुनियादी वजूहात सबकी एक ही है कि जो लोग टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं उन पर मजीद बोझ डाला जाए, उनको मजीद निचोड़ा जाए, और जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको खुली छूट दिए, वो पैसे बनाए, जिस तरीके से बनाए वो चलता रहेगा। तो बुनियादी मसला है कि टैक्सेशन नेट को बढ़ाने का मसला है सारा। सही। अच्छा नुमान साहब, एक और चीज़ जो इस वक्त हम इंटरनेशनली देख रहे हैं वो है कि हम जो इजराइल के एक हमला है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त तो $100 भी नहीं, ये 150 तक भी जा सकती है आलमी तौर पर कीमतें। तो फिर इसका मतलब है यहाँ हम तैयार रहें कि मज़ीद बढ़ जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत? देखें, बात ये है कि इस वक्त आज की जो प्राइस है वो $88 है, ठीक है ना। फोरकास्ट जो बहुत सारी हैं, फोरकास्ट मुख्तलिफ फैक्टर्स की बुनियाद पर होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस बात का ख़तरा मौजूद है कि क्या जो जंग इस वक्त चल रही है, जो इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया हुआ, क्या इसका दायरा कार बढ़ जाएगा, ख़ित्ते की दीगर ममालिक इसमें शामिल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि जो पूरा ख़ित्ता है ये ऑयल के मेजर प्रोड्यूसर्स में शामिल है। तो क्या अगर इसकी ऑयल की सप्लाई लाइन्स मुतासर होती हैं तो क्या ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसकी बुनियाद पे कहा जाता है कि अगर ये मामलात हुए, अगर जंग का दायरा कार वसी हुआ, मुख्तलिफ ममालिक इसके अंदर शामिल हुए, तो यकीनन फिर ऑयल की प्राइसेस की कोई अपर लिमिट मौजूद नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो है तकरीबन ऑयल $88 का है, और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है पिछले 15-20 दिनों के बाद कि जो खित्ते के ममालिक हैं वो अपना आप को इस जंग में शामिल नहीं करना चाह रहे। तो उसकी बुनियाद पर तो कहा जा सकता है कि ऑयल तकरीबन इसी, मेरा तो राय ये है कि ऑयल तकरीबन इसी रेंज के अंदर रहेगा। अच्छा। ऑटोमेटिकली तो जाहिर है कि फिर इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में अभी डॉलर की कीमत मजीद जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, तो अगला जो अभी चंद दिन बाकी हैं, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब नई कीमतें आएंगी तो पाकिस्तान में कीमतें कम होने के चांसेस बाकी हैं?
देखिए बात ये है कि इस वक्त सुनने में यही आ रहा है जो अखबारात की रिपोर्ट्स हैं कि 2-3 रुपए ऊपर, देखिए 2-3 रुपए ऊपर नीचे से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। असल बात ये होती है कि 30-40 रुपए 10-15% ऊपर 10-15% नीचे की जो बात है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक चीज़ ये है कि आलमी मंडी की प्राइसेस हैं, फिर हमारी डॉलर की हैं। तो मुझे लगता है कि कोई अगर तब्दीली आई भी ऑयल प्राइसेस के अंदर तो कोई मेजर तब्दीली नहीं होगी, ₹1-2 का ही फ़र्क आएगा। हो सकता है कि इससे इस्तेहकाम भी जो है पब्लिक ओपिनियन को मेंटेन रखने के लिए इसको बरकरार भी रखा जाए। लेकिन आज से 3 से 4 महीने के अंदर डॉलर की सूरत हाल क्या होगी, ऑयल की सूरत हाल क्या होगी, इससे सूरत हाल बहुत वॉलेटाइल है। हम भी जानते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है वो इलेक्शन में जा रहा है अगले उम्मीद जो नज़र आ रहा है 3-4 महीने के अंदर। IMF का प्रोग्राम हमारा जो है फरवरी या मार्च में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद अगर नहीं हो उसी वक्त इलेक्शन भी होते हैं, नई हुकूमत भी आती है और IMF का प्रोग्राम भी उसी वक्त ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। तो अभी तो महीने 2 महीने तो सूरत हाल यही लग रही है कि तो जो अभी नुमान साहब जो अभी शायद 2 नवंबर को मुलाकात होना है IMF के साथ, तो उस प्रोग्राम के क्या मंदरजात है, वो उसके क्या मामलात हो सकते हैं हमारी मईशत पर असरात? उसमें कोई ऐसा बॉम्ब तो नहीं है जिसका इंतजार किया जा रहा है? देखिए बात ये है कि निटिग्रिटीज़ और उसमें तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सर बात ये है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान की एक जोग्राफियाई अहमियत है, हमारी मिलिट्री की अहमियत है, ये सारे मामला अपनी जगह मौजूद हैं। तो लगता नहीं है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें IMF पाकिस्तान के सामने कोई ऐसी डिमांड रखेगा जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल जो भी हुकूमत जो हमारी जो है, जो इंटरिम गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किलात का बाइस बने। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान पर ज़रा हल्का हाथ रखा जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया। नवान अब्दुल मजीद साहब इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद तवक्को करते हैं कि अगली आने वाली जो मीटिंग है उसके बाद भी हालात होंगे, लेकिन अब 1 तारीख तक पेट्रोलियम लेवी तो बहुत बड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।